So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic for discussion that will be about marketing management. This is a part of marketing management itself. So, in this video, we will going to discuss about the concept of marketing management, the core concepts, or we can say fundamental concepts of marketing management, nature, objective, function, scopes of marketing management, and different types of tasks that are and we can say are the main functions and tasks that have to perform in marketing management. So let's start with the introduction and we can say introduction meaning of marketing मैनेजमेंट. तो बेसिकली अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है. तो मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग एक ऐसी सोसाइटल प्रोसेस है जहाँ पे क्या एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप क्या ऑब्टेन कर रहा है, क्या जान रहा है दैट व्हाट दे नीड, व्हाट दे हैव वांट. अब ये नीड और वॉन्ट्स उन्हें कैसे पता चलती है कि कैसे वो क्रिएट हुई, कैसे वो ऑफर हुई और कैसे उन्होंने फ्रीली एक्सचेंज किया their product and services with each other. That will be contained or we can say regards as marketing. Okay, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, तो मार्केटिंग एक ऐसे सोसाइटल प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑब्टेन कर रहा है कि भाई उसे क्या नीड है और क्या वांट है बाय क्रिएटिंग, offering and freely exchanging of goods and services with each other. Okay, so this was the basic introduction of marketing. So अगर हमें मार्केटिंग क्लियर हो चुके तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट और एक साइंस है जिसमें कि हम मार्केटिंग जो मार्केटर्स है वो क्या चूज़ कर रहे हैं, देयर टारगेट मार्केट. अब यहाँ पे वो गेट कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं किसको? अपने कस्टमर्स को बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू. अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है डेफिनेशन, बट हम अब इसे सिंपल लैंग्वेज में याद करेंगे कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, हमने मार्केट पढ़ा, ये इंडिविजुअल और एक ग्रुप को अपने नीड्स और वॉन्ट्स के बारे में पता लगा रहा है बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग फ्रीली एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बट मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ? ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है जहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मार्केटर्स है वो अपना टारगेट मार्केट डिसाइड कर रहे हैं. अब उस टारगेट मार्केट के ऊपर वर्क करके अपने कस्टमर को गेट कर रहे हैं, उनको बनाए रख रहे हैं. भाई दे आर कीपिंग देयर कस्टमर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और फिर ग्रो कर रहे हैं उन कस्टमर्स को. अब ये सब चीज़ें वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? ये कर रहे हैं वो पहले तो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, फिर उसको डिलीवर कर रहे हैं, फिर उसको कम्युनिकेट यानी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं. और वो कैसे पहुंचा रहे हैं? बाय कंसिडरेशन ऑफ कस्टमर्स वैल्यू. अब यहाँ पे कस्टमर वैल्यूज क्या है कि भाई हम ये चीज़ हमारे माइंड में स्टक करके रख रहे हैं, क्लियर करके रख रहे हैं दैट व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स. अब ये क्या हुई? कस्टमर्स वैल्यू हुई. भाई जो भी हम वर्किंग मतलब जो भी हम दे रहे हैं कस्टमर्स को, that particular customers is becoming satisfied through their particular project or product or not. So this will be considered the definition of marketing management. I hope you all are well clear about it that what is marketing and what is marketing management. So let's come on the most important topic in regards to marketing, that are the core concepts of marketing. अब अगर हमें core concepts, fundamental concepts clear हो जाएंगे marketing के, तो हम marketing के बारे में जान लेंगे that what does real marketing and marketing management mean. So let's start with one, we can say one by one all the core concepts of marketing. अब start करते हैं हम. तो basic concept क्या है marketing का कि we have to डीपली क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज नीड, वॉन्ट्स एंड डिमांड. अब कहीं ना कहीं ये सेम लग रहा है. नीड क्या भाई हुई? भाई हमें जो चाहिए. वॉन्ट्स क्या हुई? जो हमें चाहिए. डिमांड क्या हुई? हमें जो चाहिए. बट ऑल दिस थ्री वी कैन से मीनिंग्स और वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब यहाँ पे बताती है नीड्स. नीड्स क्या हुई? हमारी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट हुई. भाई कस्टमर को फॉर एग्जांपल लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है. ओके भाई मेरा सर दर्द हो रहा है. तो ये क्या है? यहाँ पे नीड हो रही है कि यहाँ पे उसे क्या पता चल रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसे क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल उसे भूख लग रही है तो दिस मीन्स उसे खाना चाहिए. अब वो वॉन्ट कब बनेगी? जब वो स्पेसिफाई कर देगा कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसकी वॉन्ट्स क्या हो चुकी हैं? यहाँ पे उसको क्लैरिफाई हो चुका है. वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करे भाई उसे पता है कि हाँ दैट स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट कैन सेटिस्फाइड द नीड. अब यहाँ पे वो डिमांड कब बन रही है? अब उसे ये तो पता है कि हाँ भाई उसकी नीड थी भूख, वॉन्ट्स है उसे कुछ खाना है. बट अब डिमांड वो किस चीज़ की करेगा? अब डिमांड वो करेगा उस चीज़ की जिसको वो पे कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर थिंग को परचेज करने की, तो वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या हुई? उसकी डिमांड. सो आई होप यू ऑल आर वेल क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज नीड, वॉन्ट्स एंड डिमांड. दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. नीड्स क्या हुई? बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट. वॉन्ट्स क्या हुई? जब वो एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर
भाई डायरेक्टेड कर देता है कि हाँ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन सेटिस्फाई माई नीड, और डिमांड क्या हुई, जो उसकी एबिलिटी टू पे है वो उसकी क्या हुई, डिमांड हुई। अब नेक्स्ट हमारा है टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग एंड सेगमेंटेशन। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सेगमेंटेशन पे। अब सेगमेंटेशन क्या हुई, मार्केट के अंदर बहुत सारे वैकेंसी, बहुत सारी क्या है हम लाइंस सेगमेंट की बजाय हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे मार्केट में। अब हम क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्या हमें प्रोडक्ट के साथ हमें डीलिंग करनी है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे टारगेट मार्केट पे। भाई हम टारगेट किसके ऊपर कर रहे हैं, मेल्स पे कर रहे हैं, फीमेल्स पे कर रहे हैं, मैंस पे कर रहे हैं, चिल्ड्रंस पे कर रहे हैं, ओल्ड एज पर्सन पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। ओके, अब सेगमेंटेशन तो हुई, भाई हमने सारी चीज़ों को अलग अलग बांट दिया। भाई हम मैंस का अलग कर रहे हैं सारा सिस्टम, वीमेंस का अलग कर रहे हैं, चिल्ड्रंस का अलग कर रहे हैं। और टारगेट मार्केट क्या हुई, हमने सेगमेंट तो बना दिया, अब हम टारगेट किसी एक के ऊपर फोकस करके चले। भाई हमने हमारे पूरे मार्केट में टारगेट किसके ऊपर कर लिया, विमेन गारमेंट्स पर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हम गारमेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारा सेगमेंटेशन क्या हुआ, भाई हमने डिवाइड कर दिया सबको। टारगेट मार्केट क्या हुआ कि हाँ हमें इन चीज़ों पर क्या करना है, टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारी सेगमेंट्स बना दी, भाई मेल फीमेल ओल्ड एज पर्सन चिल्ड्रंस वगैरह, और हमारी टारगेट मार्केट क्या हो गई, मेल और फीमेल गारमेंट्स। ओके, अब पोजीशनिंग क्या हुई, जो भी हमने हमारे टारगेट मार्केट पे वर्किंग की है, अब वो पोजीशनिंग क्या हुई, कस्टमर के माइंड में जो जब हमारी कंपनी या फिर हमारी ब्रांड स्टक कर जाएगी ना कि हाँ दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल और डिजर्विंग ब्रांड, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कस्टमर को क्या हो गया, हमारे ऊपर फेथ हो गया है, ऑनेस्टी आ गई है, लॉयलिटी आ गई है, तो वो क्या हुआ, कस्टमर के माइंड में क्या हो चुकी है, पोजीशनिंग बन चुकी है टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेगमेंटेशन क्या हुआ, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डेमोग्राफिकल हो गया, फिजियोग्राफिक हो गया, या बिहेवियर वाइज हम डिफरेंस कर लेते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, वो क्या हो गई हमारी सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या हुई, इस सेगमेंटेशन से जो भी हम मतलब वीकेंड से प्रेजेंट में हमने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ हमें इस मार्केट पे, इस पर्टिकुलर थिंग पे हमें डील करना है, वो हुआ हमारा टारगेट मार्केट। और टारगेट मार्केट का यूज़ करके जो हम काम कर रहे हैं, उससे जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं कस्टमर के माइंड में, अब वो क्या हो गए हमारे, वहाँ पे कस्टमर के माइंड में हमारी पोजीशन बन गई है, तो वो हो गई हमारी पोजीशनिंग। सो आई होप यू आर वेल क्लियर अबाउट व्हाट इज टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग एंड सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। अब ऑफरिंग क्या होती है, जो भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को लग रहा है कि हाँ दैट पर्टिकुलर कस्टमर नीड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अब हमने उसे क्या दिया है, अब उसकी नीड को तो सेटिस्फाई ऑब्वियसली हम एक इनटेंजिबल फॉर्म में कर सकते हैं, बट अब हमें पता है कि उस सेटिस्फेक्शन तो चलो इनटेंजिबल है, बट वो सेटिस्फेक्शन देने के लिए हमें क्या है, हम एक टेंजिबल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म उस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारी ऑफरिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी को सोप लेनी है, हमने उसे सोप दी, तो वो क्या है हमारी टेंजिबल है, बट उस सोप से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली है वो क्या है, इनटेंजिबल है। अब यहाँ पे आती है ब्रांड। अब हमें ये तो पता है कि हाँ भाई ब्रांड भाई हमें उसे ये वाला प्रोडक्ट देना है, हमें उसे सोप देनी है, बट जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर कंपनी की उसे सोप देनी, फॉर एग्जांपल लक्स हो गया, डव हो गया, डेटोल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, अब हमने क्या किया, ब्रांड डिसाइड कर लिया, कंपनी डिसाइड कर लिया, तो वो क्या हो गई, एक ब्रांड हो गई। तो अब ये क्या थी, ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मार्केटिंग चैनल्स। अब मार्केटिंग चैनल्स की अगर हम बात करते हैं, तो मार्केटिंग में हम बेसिकली 3 चैनल्स में डील करते हैं। फर्स्ट वन इज communication channel, second one is our distribution channel and third one is our services channel। फर्स्ट क्या है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीवरिंग और रिसीविंग हो रही है किस चीज़ की, मार्केटिंग में, मैसेजेस की, कहाँ पे, टारगेट बायर्स के अंदर। ओके, जो भी हमारे टारगेट बायर्स हैं उनसे जो भी हमारी डिलीवरी और मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, डीलिंग हो रही है, ये सब क्या है हमारे कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पे क्या है, जो भी डिस्प्ले, सेलिंग और डिलीवरी हो रही है फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज की टू बायर्स, अब ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। नेक्स्ट और थर्ड वन हमारा जो मार्केटिंग चैनल है दैट विल बी सर्विसेज चैनल। अब सर्विसेज चैनल क्या है, जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे, अब यहाँ पे जो हम उन्हें वेयर हाउसेज में स्टॉक कर रहे हैं, इन्वेंटराइज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कंपनीज के प्रोडक्ट्स का, बैंक्स वगैरह हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जो क्या कर रही हैं, जिसके वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है हमें, अब यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैंक्स और इंश्योरेंस क्या हो गया, इंटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैंक कहीं ना कहीं टेंजिबल इन द फॉर्म ऑफ मनी प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसेज हो गए हमारे, ये हमें उसको जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या वेयर हाउसिंग में स्टोर करने की प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे ये क्या थे हमारे कुछ मार्केटिंग चैनल्स थे। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू तो हमारी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, कैसे, बेनिफिट्स और कॉस्ट के अगर हम वे में देखें तो। बट अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, किसी भी पर्सन की जजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल उसने किसी भी प्रोडक्ट के
ऊपर अपनी एक मेंटेलिटी बना लेते कि हाँ दैट प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई मी इन दिस मैनर। अब जब उसने वो यूज़ किया, उसने वो चीज़ परसीव की, और जो उसकी परसीव्ड पार्ट थी उसका यूज़ करके जो भी उसने परसेप्शन अपने माइंड में लेके आया वो क्या थी, उसकी सेटिस्फेक्शन थी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वैल्यूज। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन ये ऐसा चैनल है जहाँ पे जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो किन किन कंपोनेंट से, किस किस प्रोसेस से थ्रू आउट होकर, फिनिश प्रोडक्ट होकर फाइनल बायर तक जाता है, तो वो क्या है हमारी सप्लाई चेन। कंपटीशन क्या है? यहाँ पे हमारे एक्चुअल और पोटेंशियल जो राइवल जो है ना हमारे मार्केट के अंदर, जो ऑफर और सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसको, एक बायर को, वो हम यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हैं एज अ कंपटीशन। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अगर हम हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करें दो टाइप के एनवायरनमेंट की। फर्स्ट वन इज टास्क एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज ब्रॉड एनवायरनमेंट। अगर हम टास्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड है ना, इन कंसिडरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अब वो क्या हुई हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर टास्क एनवायरनमेंट हुए। बट अगर हम ब्रॉड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वही हमारे जो माइक्रो एनवायरनमेंट जो हमें इफेक्ट करता है वो कौन कौन से थे, हमारे 6 फैक्टर्स होते हैं ना, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, लीगल। तो ये 6 एनवायरनमेंट आते हैं हमारे ब्रॉड एनवायरनमेंट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द नेचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब नेचर का सबसे फर्स्ट और वी कैन से बहुत लीज मैनर में हम एक पॉइंट ऑब्वियस है, क्या है ये, ह्यूमन एक्टिविटी है। मार्केटिंग कौन करता है? ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये तो है नहीं कि मशीन्स कर देंगी ह्यूमन एक्टिविटी, मार्केटिंग कर देंगे। मार्केटिंग क्या है? जो भी हम हमारे प्रमोशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज लेके आते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर ओरिएंटेड। अब मार्केटिंग क्यों की जाती है? कस्टमर से इन्फ्लुएंस करने के लिए, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कस्टमर से इंटरेक्शन में आने के लिए। तो अब यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड क्यों है? जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज वी कैन से ऑफर कर रहे हैं इन आर सोसाइटी, इन आर एनवायरनमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, वो किससे रिलेटेड है? कस्टमर से रिलेटेड है। जहाँ पे हम कस्टमर को क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे उनकी नीड्स और वांट और डिमांड को क्या करना चाह रहे हैं? सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अब ये तो है नहीं कि भाई हमारी जो मार्केटिंग जो एक टर्म है, मार्केटिंग है जो एक डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ इंडिया में ही है, या वो सिर्फ अमेरिका में, या वो सिर्फ रशिया में ही है। ये कहाँ है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जो क्या है, परसुएसिव है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका यूज किया जा रहा है। ये यूनिवर्सल टर्म है, दैट इज कंसिडर एज मार्केटिंग, और वे कैसे यूनिवर्सल टर्म दैट इज मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड। अब ये तो नहीं है कि हाँ भाई हमारा गोल सिर्फ ये है कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट करना है, हम प्रॉफिट लेके आना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या होंगे? गोल्स होंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है कि हाँ भाई हमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट करना है, वैसे ही मार्केटिंग डिमांड का क्या है कि हाँ भाई हमें सबसे ज़्यादा लीड जनरेट करनी है, भाई कस्टमर को हमें इफेक्ट करना है टुवर्ड्स आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ पे यूटिलिटी क्या हुई? यूटिलिटी ऑफ टाइम हो गया, यूटिलिटी ऑफ प्लेस हो गया, यूटिलिटी ऑफ थिंग हो गया, यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप हो गया। अब यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ प्लेस कैसे हो? भाई टाइमली जो है वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को अवेलेबल हो रहा है नहीं। ओनरशिप क्या हुई? जब कस्टमर ने हमसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज कर ली तो ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर हुई या नहीं। अब जब हम मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिटेलर से हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो जब तक हम उसे विद द कंसिडरेशन ऑफ मनी, जब तक हम उसे दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज नहीं कर लेते तब तक ओनरशिप किसके पास है? उस सेल्समैन के पास है, रिटेलर के पास है। बट जब हम एक सम ऑफ मनी हम उसको पे करके जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो उसकी ओनरशिप कहाँ आ जाती है? हमारे पास आ जाती है। क्रिएशन ऑफ प्लेस क्या हो गया? टाइमली अवेलेबल, वहाँ पे भाई जिस जहाँ पे वो रह रहा है उसको वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है या नहीं, टाइम पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है या नहीं, और फॉर्म मतलब जिस साइज में, जिस शेप में उसको वो प्रोडक्ट चाहिए उस साइज शेप में उसको वो प्रोडक्ट वी कैन से प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज प्रोसेस। अब मार्केटिंग में एक्सचेंज प्रोसेस क्या है? परचेज सेलिंग चलती रहती है, रिटर्न एक्सचेंज चलते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस। अब मार्केटिंग क्या है? लीड जनरेट कर रहा है कंपनी के लिए। मार्केट क्या है? क्या बता रहा है कंपनी को? देयर 4 M's हम बोलते हैं ना, वही जो हो गए हमारे 4 P's जो होते हैं हमारे मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब यहाँ पे क्या है? उसको क्या कर रहा है? वो कस्टमर को गाइड कर रहा है कि भाई हमें इतने प्लेस, भाई ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये हमारे प्राइस हो सकते हैं जिसके कस्टमर की डिमांड है, ये प्लेस है, ये प्रमोशन की चीज़ें, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? कहीं ना कहीं मार्केटिंग हमें दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस के एलिमेंट्स है वो उसके लिए हम कौन गाइड कर रहा है? वो मार्केटिंग गाइड कर रही है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शन। अब मार्केटिंग का ये तो नहीं है कि भाई वो सिर्फ
सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेकर चल रहा है, वो सारी चीज़ों से सारे जो डिपार्टमेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ वो डील कर रहा है। फाइनेंसिंग से वो डील कर रहा है, वो प्रोडक्शन से वो डील कर रहा है, एचआर से वो डील कर रहा है और आरएनडी से वो डील कर रहा है। ऑब्वियसली मार्केटिंग का बहुत एक की एस्पेक्ट है हमारा आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और डायनामिक प्रोसेस क्यों है कि भाई ये चेंजेस होते रहते हैं मार्केटिंग में, डायनामिक है टाइम टू टाइम, और हमें एडेप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में। सो दिस वाज अबाउट द नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम क्या लेके चल रहे हैं, हमारे क्या गोल है मार्केटिंग से रिलेटेड। भाई हमें नए नए कस्टमर्स बनाने हैं। ऑलरेडी वी हैव सम कस्टमर्स, वी कैन जिन्हें हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बोलते हैं, बट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के अलावा हमें न्यू कस्टमर्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू कस्टमर्स ही जैसे हमारे गेन होते जाएंगे वैसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होते जाएंगे, अचीव होते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेटिस्फाई कस्टमर नीड। वही है, हमें कस्टमर की लॉयलिटी चाहिए, तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, हमारे कंपनी और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल रहेंगे और क्या रिटेन रहेंगे वहीं पे। नेक्स्ट है हमारा एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। हम यहाँ पे ऑब्वियसली कस्टमर फोकस है, कस्टमर ओरिएंटेड है, तो हमें कहीं ना कहीं कस्टमर्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब यहाँ पे मार्केटिंग से हम क्या करें, कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड, और कस्टमर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि आजकल डिमांड के अकॉर्डिंग, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केटिंग टू सेट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल और कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। अभी हमने लास्ट में नेचर्स में भी बात की थी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग जो बिजनेस को एक ग्रोथ करने में मतलब हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे वो डिटरमाइन क्या कर रहा है, हमारे मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इन सब चीज़ों को भी कौन डिटरमाइन कर रहा है, मार्केटिंग मिक्स कर रहा है। जो मार्केटिंग है हमारी, वो कस्टमर से इंटरेक्शन करके थ्रू आउट डिजिटल वी कैन से मार्केटिंग जो हमारी होती है आजकल, वहाँ पे वो कस्टमर से इंटरेक्ट करके वो पता लगाता है कि हाँ कस्टमर किस प्राइस में वी कैन से सपोर्टिव है, किस प्लेस पे सपोर्टिव है, उनको कौन कौन से मीडियम चाहिए, कौन कौन से प्राइस हैं, ये सारी चीज़ें वो बता के क्या करे, डिटरमाइन करे कि व्हाट शुड बी द मार्केटिंग मिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन कर रहा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। सो दिस वाज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब फंक्शंस बहुत सारे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर भी हम काफ़ी फंक्शंस कर चुके हैं, नेचर में भी कर चुके हैं। अब जो भी एक्टिविटी मार्केटिंग में परफॉर्म होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो सारी एक्टिविटी क्या है, जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करे वो सारी मार्केटिंग में है। बाइंग, सेलिंग और असेंबलिंग, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर उसको सेल कर दिया, असेंबल किया उसे, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, हमारी मार्केटिंग के फंक्शन में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। भाई हम कैसे जो हमारे प्रोडक्ट है वो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वेयर हाउस तक पहुँचा रहे हैं और कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज, जो हम वेयर हाउस में यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो हो गए हमारे, जहाँ पे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्टोर करके रख रहे हैं, इन्वेंटराइज करके रख रहे हैं, वो कौन से हैं। भाई हम ग्रेडिंग मतलब जो भी हमारी स्टैंडर्डाइजेशन है, हमारे प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं कन्वर्ट। अब उसको ग्रेड भी करें कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट किस ग्रेड से डिपेंड है, किस ग्रेड से इन्फ्लुएंस होके किस ग्रेड के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग क्या हुआ, जो भी हमारे मार्केटिंग कंपेन्स में जो भी हमारी फाइनेंसिंग होती है, जो भी हमारी बजटिंग है मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको रिटेन करके रखना, ये भी किसका काम है, हमारी मार्केटिंग का काम है। रिस्क टेकिंग है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रख रहे हैं। हम मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, मार्केट के बारे में सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते क्यों करते हैं, ताकि हमें मार्केटिंग के एनवायरनमेंट के बारे में क्या पता चले, सारी जो नॉलेज है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है करंट सिनेरियो की इन द मार्केट, उसको हम क्या कर पाए, रिटेन कर पाए, गेन कर पाए। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग हमें किस चीज़ में हेल्प कर रही है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसकी मार्केटिंग करना किसके हाथ में होता है, मार्केटर्स के हाथ में होता है, जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उनके हाथ में। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी ब्रांडिंग करता है, पैकेजिंग करता है और लेबलिंग करता है। ये भी क्या है, हमारे फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन करना किसके हाथ में होता है, एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, जो भी हमारी पर्सनल सेलिंग होगी किसके हाथ में आता है, ये मार्केटिंग के में आता है। तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ ऑफ मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा अदर्स। देयर आर सो मेनी फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय मार्केटिंग। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन मार्क आता है कि हु इज मार्केटेड। हमने पढ़ लिया मार्केटिंग तो हो रही है, अब हमारे दिमाग में जब भी बात आती है कि यहाँ पे मार्केटिंग में मार्केटेड होता कौन है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्टक करता है गुड्स। जो भी फिजिकल एसेट्स हैं, फिजिकल जो चीज़ें हैं, वो सब क्या होती है, मार्केटेड होती है मार्केटिंग में। हमारे माइंड में सिर्फ ये चीज़ आती है जब भी कोई पूछता है कि मार्केटिंग में क्या मार्केटेड हो क्या रहा है, तो वहाँ पे आती है गुड्स। अब यहाँ पे आती है सर्विसेज। गुड्स क्या है, जो भी टेंजिबल फॉर्म में जो भी हमारे क्या है,
थिंग्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में, फॉर एग्जांपल चेयर, फर्नीचर्स, कोई भी चीज़ होगी फिजिकल, उसमें वहाँ हमारे माइंड में स्टक होता है कि हाँ ये चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे इन चीज़ों की मार्केटिंग होती है, सेल परचेजिंग होती है। आजकल क्योंकि करंट सिनेरियो में इंश्योरेंस वगैरह हो गए, फिजिकल सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या, सॉरी, इंटेंजिबल सर्विसेज हो गई, ये सब क्या हो रही है आजकल ट्रेंड में चल रही है। तो इसलिए अब हमें पता चलने लग गया कि हाँ भाई सर्विसेज की भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। अदरवाइज हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि हाँ सिर्फ गुड्स की मार्केटिंग होती है, बट सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं होती। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कैन बी मार्केटिंग इन द मार्केट प्लेस। अब इन दोनों का तो बेसिक ह्यूमन को सारी डिटेल्स मिल जाती है भाई, उनको है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स को कैसे मार्केटिंग करते हैं। अब कोई भी हमारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे होते हैं जो हमारे कॉन्सर्ट्स हो गए, हीरो हीरोइंस को कॉन्सर्ट्स हो गए, सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स हो गए। अब यहाँ पे क्या है, वो इवेंट्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हमें बताया जाए कि हाँ भाई इन सब चीज़, भाई ये चीज़ ऐसे करके ऐसे है और इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन ट्राई दैट थिंग टू। तो यहाँ पे ये भी क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा पर्सन। पर्सन की मार्केटिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा एक्टर है, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई बहुत बड़ी वी कैन से एंटिटी है, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन की कोई भी अगर न्यू चीज़ आ रही है मार्केट में, तो थ्रू एडवर्टीजमेंट्स ऑन टेलीविजन, रेडियोस वगैरह जो भी हो गए, अब यहाँ पे क्या करें, हम उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या करें, मार्केटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेस। अब हमने काफ़ी टाइम देखा है, करंट में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की हो गई, राजस्थान की हो गई, काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स टीवी में आने स्टार्ट हो चुकी थी। क्यों, अब वहाँ पे क्या था, वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। अब हम देख रहे हैं मसूरीज वगैरह हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों की क्या हो रही है, यहाँ पे प्लेसिंग की क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी। जो हमारे रियल एस्टेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा कि करंट में टाटास की भी थोड़े टाइम पहले क्या हुई थी, एडवर्टीजमेंट्स आई थी। बहुत सारी कंपनीज हो गई, डेटोल की एडवर्टीजमेंट्स आती है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज की क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ की, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़ के इन सब चीज़ों की भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। और ये कहीं ना कहीं क्या है, स्कोप भी है। इनको हम बोल सकते हैं अ ब्रॉड स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग। बट अगर हम बात करते हैं बेसिक स्कोप्स की, जो हमें जानना क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्कोप क्या हुए भाई, हम यहाँ पे जाने कस्टमर की नीड, वांट्स और बिहेवियर क्या है, जो कस्टमर की, मतलब हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे होगी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमोशन कैसे होगा, कौन से हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करेंगे, प्राइसिंग क्या क्या रखेंगे, हम आफ्टर सेल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं। ऑल्सो अब हम यहाँ पे बात आते हैं कि हमने आफ्टर सेल सर्विसेज क्यों लिया। अब एक बात बताइए, जो हमारी सेल्स है, उस सेल को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग का पार्ट चाहिए। क्यों चाहिए, अब जो हमारा कस्टमर है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज क्यों करेगा, वो परचेज जब भी करेगा जब वो वेल अवेयर होगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरिंग उसको कैसे होगी, थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू प्रमोशन, ओके, तो थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, थ्रू इन्फॉर्मेशन, मीडिया। अब ये सब चीज़ें उनको कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग प्रोवाइड कर रही है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आया, कहीं ना कहीं मार्केटिंग के भी अंडर आया, और यहाँ पे आता है मार्केटिंग कंट्रोल। So these are the sum of basic scopes of marketing. अब next है हमारा next and we can say last topic for today, that is about the task of marketing management. अब यहाँ पे कौन कौन से टास्क है जो मार्केटिंग परफॉर्म कर रही है। सबसे पहला और मेजर टास्क क्या हुआ भाई, वो मार्केटिंग के इंसाइट्स को चेक कर रही है। भाई करंट में क्या इंसाइट्स चल रहे हैं मार्केटिंग के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, कितने अप एंड डाउन आ रहे हैं, कितनी रेपुटेशन बढ़ रही है, कितनी हमारी डिमांड्स आ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, ये सब चीज़ें आती है हमारी मार्केटिंग इंसाइट्स में। नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट कितना कर पा रहे हैं हम कस्टमर्स को, कस्टमर्स कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से, कस्टमर कितना वी कैन से कितने वो चाह रहे हैं कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की तरफ वो कितने खींचे चले आ रहे हैं कि हाँ भाई हाँ हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा भाई हम बिल्ड कर पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कोड नहीं, भाई जो भी हमारी ब्रांड है, जो भी हम ब्रांड लेके चल रहे हैं हमारी कंपनी में, क्या वो स्ट्रॉन्गली बिल्ड हो रही है इन द मार्केट प्लेस, इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इन द डायनामिक एनवायरनमेंट, इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अब नेक्स्ट है हमारे क्रिएशन वैल्यू, भाई जो भी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज है क्या उसकी वैल्यू बन पा रही है, पोजिशनिंग बन पा रही है इन द कस्टमर्स आई और नोट। कम्युनिकेशन वैल्यू, अब कम्युनिकेटिंग वैल्यू का क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यूज़ की किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली कस्टमर की वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो क्या हम उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो कस्टमर की वैल्यू है हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे कम्युनिकेटिंग में और डिलीवरिंग में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी 2 पॉइंट्स बना रहे हैं। क्योंकि कम्युनिकेटिंग तो क्या हो गया भाई, उनको समझना, उन तक पहुँचना, और डिलीवरी का मतलब क्या हो गया, हम फिजिकली वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं ना।
नहीं. अब so this was about the task of marketing management, and this was all about my video. Thank you so much for watching my video, and please do not forget to like, subscribe and share my channel, and please do not forget to hit the subscribe button. Thank you.